तो आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स कॉन्सेप्ट 19, जो कि है कार्टीसियन इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अब ये क्या चीज़ है भाई? अब कार्टीसियन इक्वेशन को फाइंड करने के लिए और स्ट्रेट लाइन हम क्या करेंगे? लिखो अपने पास, इन ऑर्डर टू फाइंड कार्टीसियन, टू obtain कार्टीसियन equation of straight line, we will equate the lambda of all three components of all three components and give answer in the form of x, y, and z, because lambda throughout the line is constant। ठीक है, क्या मतलब हुआ इस बात का, इस नोट का पूरे? तो अप्लाई कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो लेट्स से मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन की वेक्टर इक्वेशन है, 1 2 3 प्लस लैम्डा 3 - 2 - 1। ठीक है, अब देखो यार, मेरे पास ये एक वेक्टर इक्वेशन है। ठीक है, इन दी फॉर्म r = a प्लस लैम्डा बी, वेयर बी इज द डायरेक्शनल वेक्टर और a इज द स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अगर मुझे इस वेक्टर इक्वेशन को से कार्टीसियन इक्वेशन ऑब्टेन करनी है, तो मैं क्या करूंगा? पहला काम मैं ही करूंगा कि ना, मुझे पता है भाई कि जो है हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट्स हैं हर पॉइंट के, एक्स वाई और जी कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स वाई और जी कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो बेसिकली जो आर है, आर क्या है? आर इज द आर इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन, है ना? आर क्या पढ़ा था हमने? आर इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन। तो जो लाइन पर कोई भी पॉइंट होगा, उसके हमारे पास क्या होंगे? तीन कोऑर्डिनेट्स, एक्स, वाई और जी। तो मैंने आर की जगह लिख दिया यहाँ पर एक्स वाई जी। ठीक है, इज इक्वल टू, और आर बराबर है किसके? इसको मैंने थोड़ा ओपन कर लिया, 1 2 3, और ये हो गया 3 लैम्डा -2 लैम्डा -लैम्डा। ठीक है, तो मेरे पास एक्स वाई जी बराबर हो गए 1 + 3 लैम्डा, 2 - 2 लैम्डा और 3 - लैम्डा। ठीक है, ये कर लिया मैंने। अब मुझे क्या करना है? मुझे बेसिकली तीन तीन इक्वेशंस फॉर्म करनी है, जो कि आराम से हो जाएंगी। कि आपके पास इस तरह तीन इक्वेशंस फॉर्म हो गई कि एक्स कंपोनेंट बराबर हो गया एक्स कंपोनेंट के, और वाई कंपोनेंट बराबर हो गया वाई कंपोनेंट के, और जेड कंपोनेंट बराबर हो गया जेड कंपोनेंट के। ठीक है, तो मेरे पास पहली जो इक्वेशन आई है वो क्या आई है? x = 1 + 3 लैम्डा। अब मुझे तीनों इक्वेशंस में एक काम करना है। मुझे तीनों इक्वेशंस में लैम्डा को बनाना है सब्जेक्ट। किस तरह बनेगा सब्जेक्ट लैम्डा?
ये हो गया लैम्डा इज इक्वल टू x-1/3। लैम्डा बन गया सब्जेक्ट। मुझे सेम काम करना है विद द अदर टू इक्वेशंस। तो अब मेरे पास जो y की इक्वेशन बन रही है वो क्या बन रही है, y इज इक्वल टू 2 - 2 लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा आ गया मेरे पास 2 - y/2। ठीक है, अब मुझे सेम काम करना है विद द z इक्वेशन। तो वो बन रही है z इज इक्वल टू 3 - लैम्डा। तो मेरे पास जो है लैम्डा बराबर हो गया 3 - z। सही है, 3 - z। ठीक है, वंस मेरे पास तीनों इक्वेशंस आ गई लैम्डा की, है ना, तीनों आ गई इक्वेशंस लैम्डा की। अब देखो मुझे एक बात पता है कि लैम्डा क्या है इक्वेशन में। लैम्डा इज अ कांस्टेंट। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं लैम्डा जो है वो क्या है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट का मतलब ये होता है दैट विच कैन नॉट चेंज। ठीक है, तो लैम्डा, दिस लैम्डा इज इक्वल टू दिस लैम्डा इज इक्वल टू दिस लैम्डा। तो हम क्या करेंगे, हम इन तीनों लैम्डास को आपस में करवा देंगे इक्वेट। तो क्या बन जाएगा, x-1/3 इज इक्वल टू 2 - y/2 इज इक्वल टू 3 - z। तो इस इक्वेशन को आप बोलते हो, इस फॉर्म को आप बोलते हो कार्टीसियन इक्वेशन। कार्टीसियन इक्वेशन बेसिकली ये वो इक्वेशन होती है जो कि आपके पास लैम्डास को इक्वेट करने से आती है, क्योंकि लैम्डा क्या होते हैं, सारे कांस्टेंट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई है कि किस तरह हम कार्टेशियन इक्वेशन फॉर्म करते हैं। ठीक है, लेट्स ट्राई वन मोर एग्जांपल ताकि बात और भी क्लियर हो जाए। तो लेट्स से आपको दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि गिवन दैट A513, ठीक है, और बी दिया हुआ है आपको लेट्स से 222। ठीक है, और कहा हुआ है कि ये ए और बी जो है आर द पॉइंट्स ऑन अ लाइन। ठीक है, अब कह रहे हैं फाइंड, पार्ट वन में कह रहा है वेक्टर इक्वेशन, फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब उसने कहा हुआ है आपको पहले निकालनी है वेक्टर इक्वेशन। तो वो क्या होती है, ये होती है ना आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, है ना, ये होती है ना वेक्टर इक्वेशन। तो इसके लिए पहले आपको निकालना पड़ेगा डायरेक्शनल वेक्टर, जो आप निकालोगे विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स। बी माइनस से हो जाएगा, है ना, 222 -513। तो आपके पास जो बी आ रहा है, स्मॉल बी आ रहा है, क्या आ रहा है, -3 - 1 -1, है ना, ये आ गया। अब इसको आप पुट कर दो फॉर्मूले में। तो आर बराबर हो गया, लेट से ए क्या है, स्पेसिफिक पॉइंट है ना, तो लेट से आप ए ले लो, ये पॉइंट 513 प्लस लेमडा, और स्मॉल बी क्या है, -3 1 -1। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गई, वेक्टर इक्वेशन आ गई स्ट्रेट लाइन की। ठीक है, अब पार्ट टू में कह रहे हैं, सिंपली कह रहा है कि फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो बहुत इजी है यार, अभी सिखाया है मैंने। ठीक है, किस तरह हम वेक्टर इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन ऑब्टेन करते हैं। तो हमारे पास क्या है वेक्टर इक्वेशन, आर इज इक्वल टू 513 प्लस लेमडा -3 1 -1। ठीक है, अब मैंने आर को रिप्लेस किया, क्योंकि आर कोई भी पॉइंट है, एनी पॉइंट है ऑन द लाइन, और किसी भी पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं,
एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो इसको कर दिया इक्वेट विथ 5 - 3 लैम्डा, ठीक है, 1 + लैम्डा और 3 - लैम्डा, ठीक है। और फिर मैंने एक्स वाई जी की 3 इक्वेशंस फॉर्म कर ली। एक्स बराबर हो गया 5 - 3 लैम्डा, और वाई बराबर हो गया 1 + लैम्डा, और जेड बराबर हो गया 3 - लैम्डा, ठीक है। अब क्या किया मैंने, मैंने लैम्डा को बना दिया सब्जेक्ट, तो लैम्डा यहाँ बन गया 5 - x/3, और लैम्डा यहाँ बन गया y - 1, और लैम्डा यहाँ बन गया 3 - z। वंस मेरे पास लैम्डास आ गए तीनों, और क्योंकि मुझे पता है भाई लैम्डा होता है कांस्टेंट, तो ये लैम्डा बराबर होगा इसके, और ये बराबर होगा इसके, ठीक है। तो मैंने इन तीनों को आपस में क्या कर लिया, इक्वेट कर लिया। 5 - x/3 इज इक्वल टू y - 1 इज इक्वल टू 3 - z, और इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर कोई भी मसला है तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डाली हुई है मैंने, ज्वाइन करो और मुझसे क्वेश्चन करो, ठीक है। कोई भी आपको मसला हो रहा है लेक्चर्स में, कुछ समझ नहीं आ रहा, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन, ठीक है। तब तक के लिए इसको लाइक करो, शेयर करो अपने विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है, और सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है, और फैलाओ ताकि और लोग भी इससे बेनिफिट कर पाएँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।